हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज प्रकृति के दूसरे गुण रजोगुण के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इसके पहले हम लोग ये समझते हैं एक चीज़ जिसमें भगवान कहते हैं कि प्रकृति जो मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है और मैं प्रकृति को गर्भास्थ करता हूँ और उसी प्रकृति के बाद महत तत्व उत्पन्न होता है। वो महत तत्व है क्या? जिसे देश काल से परिच्छेद न किया जा सके और जिसकी कोई सीमा निर्धारित न हो, उसे महत कहते हैं। आगे चलते हैं, अब समझते हैं कि रजोगुण क्या है। रजोगुण ऐसा गुण है जिस व्यक्ति के अंदर ये गुण अधिक मात्रा में होता है, वह व्यक्ति किसी चीज़ के प्रति आसक्त बहुत जल्दी होता है। उस व्यक्ति के जो भी कार्य होंगे उसके अपने लिए होंगे। वो जो कुछ सोचता होगा उसमें स्वार्थ अधिक रहता है। वो ऐसा कुछ नहीं सोच सकता जिसमें वो परमार्थ का काम करे। वो हर चीज़ अपने लिए सोचता है और बहुत आसक्त रहता है। उसके अंदर अनिश्चित इच्छाएं होती हैं, उसकी तृष्णाएं, उसकी लालसाएं बहुत ज़्यादा होती हैं। ऐसा व्यक्ति कभी भी एक जगह स्थिर से नहीं बैठ सकता। फिर वो किसी चीज़ को पाने के लिए गहन उद्यम करता है, इतना प्रयास करता है कि ना मिले तो उसके बाद इतना दुखी होता है कि वो फांसी भी लगा लेता है। ये सब रजोगुण के लक्षण हैं। और फिर क्या होता है, रजोगुण व्यक्ति जो होता है वो किसी चीज़ को प्राप्त करना चाहता है अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए या फिर लोभ के वश या मान सम्मान के वश उस चीज़ को प्राप्त करना चाहता है। अहंकार को चोट लगे रजोगुणी व्यक्ति का तो उसे बहुत तकलीफ होता है। वो अहंकार के लिए ही, अहंकार की पूर्ति के लिए धर्म, अर्थ और काम जैसी जितनी भी इच्छाएं हैं उसको पूर्ण करते जाता है। उसके अंदर एक ऐसा गुण नहीं होता जिसके चलते वो स्थिर बैठ सके। फिर क्या करता है, वह अपवित्र रहता है, वो दूसरों से ईर्ष्या करता है। रजोगुणी व्यक्ति किसी न किसी से जलन करता है, इसलिए तो वो भागता रहता है। वो सामने वाले को देखता है कि सामने वाला उससे अधिक कैसे भाग रहा है, तब वो क्या करता है, इससे अधिक और तेज भागने का प्रयास करता है, जिससे वो अधिक प्रयास करता हुआ जाता है, जिससे सबसे ज़्यादा थकान, सबसे ज़्यादा अशांति रजोगुणी व्यक्ति को होती है। फिर जितने भी जीव हैं सबको अलग अलग देखता है, सबको अपने स्वार्थ के अनुसार देखता है। सतोगुणी व्यक्ति क्या करता है, हर जीव में उसी आध्यात्मिक चेतना को, मतलब भगवान को ही सबके हृदय में देखता है। लेकिन रजोगुणी व्यक्ति कभी भी एक जीव के अंदर परमात्मा को नहीं देखता है। वो क्या करता है, उसके हिसाब से ये आदमी अलग है, ये आदमी अलग है, ये जानवर उसके लिए अलग है, ये पदार्थ अलग है, सब चीज़ क्या है उसके लिए अलग अलग होता है। और कर्म फल के प्रति वो बहुत ज़्यादा आसक्त होता है। अगर वो कोई भी कार्य करे तो उसका फल उसे चाहिए ही चाहिए। और कर्म करने के प्रति भी आसक्त होता है। वो यज्ञ, दान, तप सब कुछ करता है, लेकिन अपने अहंकार, अपने दिखावे और अपने सकाम कर्म को पूर्ण करने के लिए, अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए, अपने परधाम को सुधारने के लिए वो ये सब कार्य को करता है। उसके अंदर करुणा नाम की कोई चीज़ नहीं होती, केवल और केवल वह स्वार्थ से भरा होता है। और ऐसा व्यक्ति सुख और दुख में बहुत जल्दी विचलित हो जाता है। अभी सुख है, बहुत सुख से रहेगा, जैसे ही दुख आएगा तो ऐसा दुखी होगा जैसे उसके पास कभी सुख आया ही ना हो। ये सब लक्षण है रजोगुणी व्यक्ति के। फिर उसे ये पता ही नहीं होता क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उसे धर्म और अधर्म में कोई भेद पता ही नहीं चलता। ये सब कुछ गुण होते हैं रजोगुणी व्यक्ति के। और सबसे ज़्यादा उसके अंदर क्या होती हैं, आकांक्षाएं और तृष्णाएं होती हैं, जिसके चक्कर में वो क्या करता है, सकाम कर्मों में बंधता चला जाता है। तो ऐसे ही रजोगुण है, हर कोई भाग रहा है। आज संसार में व्याप्त चारों तरफ रजोगुण और तमोगुण की प्रधानता है, जिसके कारण संसार में इतनी अशांति व्याप्त है। और इसी रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण के आधार पर लोगों के अपने अपने धर्म के मान्यताएं हैं। जिस धर्म में अधिक हिंसा दिखाई दे वो तमोगुणी धर्म है। जिस धर्म को पूरा करने के लिए लोग भाग रहे हैं वो समझ जाइए रजोगुणी धर्म है। और सतोगुणी धर्म वो है जहाँ पर लोग शांति से बैठ करके सुख और शांति की बात करते हुए भगवान तक पहुँचते हैं, वो सतोगुणी धर्म है।
और जहाँ केवल और केवल भगवान की ही बात होती है, वो सतोगुण से भी ऊपर, तीनों गुणों से ऊपर भगवत धर्म कहलाता है। कल हम लोग चर्चा करेंगे तमोगुण के बारे में कि तमोगुण के क्या गुण होते हैं, और फिर हम लोग चर्चा करेंगे जो व्यक्ति तीनों गुणों से ऊपर हो जाता है उसके अंदर कौन कौन से गुण पाए जाते हैं। और इस भौतिक प्रकृति से परे एक आध्यात्मिक प्रकृति है जिसके बारे में भगवान भगवत गीता में बताते हैं, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे कि वैसी धरती, वैसा जगत कहाँ स्थित है, वहाँ कैसे लोग जा पाते हैं, वहाँ कैसे लोग रहते हैं, इसे हम लोग आगे चर्चा करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।